हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षक की बातें। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में देखा था। आई होप कि आपको वो चीज़ें अभी तक याद होंगी, क्योंकि वही आज के हमारे वीडियो का बेस बनने वाली है। आज हम इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन ही उन टर्म्स से आती है। बिना किसी देरी के हम डायरेक्टली अपने कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। टॉपिक है हमारा आज का इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं? इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में एक्चुअली दो कंडीशन आती है। मींस कोई भी ऐसा नंबर जो दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो इरेशनल नंबर होता है। एंड व्हाट आर दीज टू कंडीशंस? फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जिसका कोई एंड ना हो। नॉन रिपीटिंग मीन्स लाइक डेसिमल के बाद जो हमारे डिजिट्स आ रहे हैं डिवाइड करके वो कभी भी रिपीट ना हो। डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जाते हैं। जैसे कि 1.0100100001000001 डॉट it represents that it is non-terminating. It is not going to end anywhere. We are not getting a perfect question here. Non-repeating, see, अब हम डेसिमल के बाद का पैटर्न देखें। दिस इज 0100010001 एंड 4 टाइम्स 01। ये जो डिजिट्स हैं ये आपस में रिपीट भी नहीं हो रही हैं, कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं कर रही कि रिपीट नहीं हो रहे, हम इनको कह सके कि ये रिपीटिंग है। सच टाइप ऑफ नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। और इसके एग्जाम्पल हो सकता है, अब जैसे आप लोगों ने स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स पढ़ा हुआ है 8th क्लास में। अब हमने कह रहे थे कुछ होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स और कुछ होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। तो बाकी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं वो सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। एग्जाम्पल √2, √3, √5, ये सभी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इनमें से। तो ये सब इनका अगर हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं सो दैट कम्स टू बी अ इरेशनल नंबर्स। अनदर पॉइंट कैन बी, ये हमने यहाँ पे इनकी पावर एक्चुअली हमने स्क्वायर रूट निकाला है। दिस इज़ नॉट फॉर द स्क्वायर रूट। ये कॉन्सेप्ट क्यूब रूट्स, 4th रूट, 5th रूट सब पे एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अगर मैं 2 का क्यूब रूट निकालने लगूँ, इट्स नॉट अ फिक्स नंबर, इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पर जाते हैं, इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी हमारी दो तरीके से, मतलब लाइक आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो। तो इनका कहने का मतलब है कि हमारा एडिशन करने पे जो सम है, सब्ट्रैक्शन करने पे जो डिफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट या डिवीजन का क्वेश्चन, इन सब के हम प्रॉपर्टीज़ जानना चाहते हैं कि अब ये क्या होंगे। अब इसके दो केसेस हैं, हमारी दो सिचुएशन बनती है। पहला सिचुएशन है कि हम दो इरेशनल नंबर्स में हम इन चारों में से कोई एक कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है √3 इंटू √3। √3 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा? इट कम्स लाइक √3 का स्क्वायर यानी कि 3, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसके आंसर हमारा लाइक अगर हम दो इरेशनल नंबर्स में इन चारों में से कुछ भी करते हैं तो उसका आंसर हमारा इरेशनल और रेशनल दोनों आ सकता है। इट्स नॉट अ फिक्स, आपको वहाँ पे सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि उसका आंसर जो आ रहा है वो रेशनल आ रहा है या फिर इरेशनल आ रहा है। लेकिन जब हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर में इनमें से चारों में से कोई भी ऑपरेशन करते हैं, आंसर जो होता है वो हमारा हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोनों के। एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, एक हमने लिखा √13/√117। 13 की टेबल में 9 पे 117 आता है, तो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अभी हमने कैसे सॉल्व किया हम इन सबको आगे देख लेंगे। तो इट्स √9, 1/√9, 1/√9 इज़ 1/3, क्योंकि 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स ले लाइक 3 + √3। 3 हमारा रेशनल है, √3 हमारा इरेशनल है, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इट्स इरेशनल नंबर। √7 - 2 सिमिलरली। अब ये क्वेश्चन ना मैंने दोनों को मिक्सअप करके लिख दिया यहाँ पे। एग्जाम्पल 3 + √3, 3 हमारा रेशनल है, √3 हमारा इरेशनल है, तो इनका सम क्या होगा? इरेशनल होगा।
सो अब ये पूरा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। माइनस रूट थ्री भी इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल और ये इरेशनल तो भी इस कैटेगरी में आ गया। तो इसका आंसर रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सी दिस इज रूट 3 प्लस के, दिस इज रूट 3 माइनस के, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, विच इज़ अ रेशनल नंबर। तो इसमें एक्चुअली दोनों कैटेगरीज फॉलो हो गई हैं। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, फाइंडिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स। हमें दो रेशनल नंबर्स देती जाएंगे, हमें इनके बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए हैं, 2 और 2.5। 2 और 2.5 के बीच का मुझे एक इरेशनल नंबर बताना है, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। अब हम इसको किस बेसिस पर देखेंगे, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, लाइक इट शुड बी नॉन डोमिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। तो 2 और 2.5 के बीच में हमें जाना है डेसिमल में। 2 पॉइंट, आई कैन टेक 2.1, 2, 3 एंड 4। अप टू 4 में कोई सा भी ले सकती हूँ, मैंने 1 ले लिया यहाँ पे। अब 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। इट्स देखो अब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, बट ये रिपीटिंग भी नहीं है, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कोई रिपीटिंग एक पर्टिकुलर सेट नहीं है डिजिट्स का जो रिपीट हो रहा हो। सो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, हैंस इट इज़ एन इरेशनल नंबर। अब मैं 1/7 एंड 2/7 के बीच में अगर मुझे दो नंबर्स निकालने हैं सो रिमेंबर, जब भी आपको फ्रैक्शन में निकालना होगा तो आप फ्रैक्शंस को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद ही आप इस तरह से, इसी वे से आप प्रोसीड कर सकते हो। जैसे कि 1/√7 का अगर मैं डेसिमल करूँगी तो ये आएगा हमारा 0.142857 पे होल पे बार, एंड 2/7 का आएगा 0.285714 होल पे बार। तो मुझे इनके बीच का निकालना है। सी दिस इज़ 1 4, दिस इज़ 2 8। हम स्टार्टिंग से देखते हैं, 1 and 4 एंड 2 and 8। सो पहला नंबर हमारा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी आप कौन सा अप्लाई करो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया, क्योंकि मुझे 1 तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। 1 के बाद मुझे कम से कम 4 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं 4 से अगर छोटा ले लूँगी तो वो इसके क्वेश्चन के लिमिट से बाहर हो जाएगा वो नंबर। 4 से बड़ा ही ले लेते हैं सीधा, 0.150 1500 1500 एंड डॉट डॉट डॉट। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है 0.20 2000 2000 एंड सो ऑन। तो इसमें आप बहुत सारे रेशनल नंबर्स देख सकते हो, या आपकी मर्जी आप यहाँ पे कौन सा देखना चाहते हो। सो अब हम आगे चलते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रिमेंबर, जब हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे रियल नंबर्स को हमने ऑलमोस्ट स्किप कर दिया था, या फिर हमने कहा था इट्स रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। सो रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल आते हैं, ये बात बिल्कुल ट्रू है। बट एग्जैक्टली अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सो डेफिनेशन होगी हुज स्क्वायर इज़ अ नॉन नेगेटिव। कोई भी ऐसा नंबर अगर आप उसका स्क्वायर करो तो वो नॉन नेगेटिव आना चाहिए, मतलब नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो जाएगा चलेगा, फिर चाहे वो रूट में हो कैसे भी हो, बस वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। वो सब रियल नंबर्स में आते हैं। तो मतलब सारे रेशनल नंबर्स सब इसमें आ जाते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन आता है इससे, वो आता है सिंप्लीफिकेशन पे। अब सिंप्लीफिकेशन में वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे आपको सॉल्व करने होते हैं। सो अब हम एक एक करके इनको ना डिफरेंट उसमें लाइक एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अलग अलग करके देखते हैं, सो दैट हमारे सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा ईजी पड़े। जैसे कि फर्स्ट ऑफ मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे एडिशन का लिया है, 2√3 - 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। अब इसमें जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, सपोज करो जैसे ये रूट के नंबर्स हैं, जैसे ये एक्स और वाई हों, एक्स और वाई इन द सेंस, जैसे चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, लाइक जिन सब में √3 है उन सबको एक साथ लिख लो, और जिनमें √2 है उन सबको एक साथ लिख लो। तो ये जाएगा 2√3 प्लस √3 माइनस 5√2 प्लस 2√2। अलग अलग जैसे हम एक्स और वाई जब हम अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं तो भी हम यही करते हैं, एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स के सारे नंबर्स को हम एक साथ लिख लेते हैं, और दूसरे पर्टिकुलर वेरिएबल के
नंबर्स को हम एक साथ लिख लेते हैं जब हमें एडिशन वगैरह करना हो। सेम हमने यहाँ पे किया, √3 वालों को एक साथ लिख लिया, √2 वालों को एक साथ लिख लिया। अब वाई वाज सेइंग टू कंसिडर देम लाइक वेरिएबल, जैसे वेरिएबल्स में क्या होता है, अगर मैंने लिखा 2x + x + y - y, सो x और x आपस में सॉल्व होता है, y और y आपस में सॉल्व होता है, हम इनको क्रॉस सॉल्व नहीं करते, राइट। सेम हमारा रूट के साथ है, अगर हम एडिशन में बात कर रहे हैं तो जैसे √3 और √3 एक साथ सॉल्व होंगे, √2 और √2 एक साथ सॉल्व होंगे, आप इनको क्रॉस में सॉल्व नहीं करोगे। अब हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं, वही सिंपल तरीका है जैसा हमने अलजेब्रा में इस्तेमाल किया था। हम क्या करते हैं, 2x + x को हम 3x लिख देते हैं, x को एज लिख देते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इनको प्लस करके 3 लिख देते हैं। सेम हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, दिस इज़ 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1, 2 + 1 3, √3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं। देखो अब ये है -5, ये है +2, तो -3, साइन डिफरेंट है तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो साइन आएगा वो जो नंबर बड़ा है उसका आएगा, 5 बड़ा है तो 5 का साइन आ गया। √2 को सपोज ऐसे y हो गया तो हमने इसको ऐसे लिख दिया √2। अब इसमें आप एक स्टेप और भी आगे जा सकते हो, जैसे 3 और 3 है, इनको कॉमन ले लो 3 को, तो अंदर आ जाएगा √3 - √2। बट ये आपकी मर्ज़ी, तो ये डिपेंड करता है कि आपके वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि √3 वाले √3 के साथ सॉल्व होंगे, √2 वाले √2 के साथ, आप इनको क्रॉस नहीं करोगे। ओके, चलिए हम डायरेक्टली नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लाई। 3 √28 बाय 2 √7 मीन्स हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो हम उसमें मल्टीप्लाई कैसे करते थे, वेरिएबल्स में चले जाओ फिर से। सपोज़ मुझे मल्टीप्लाई करनी है 2x की 3y से, मैं जो बाहर का जो हमारा कांस्टेंट होता है हमारा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वेरिएबल्स को एक साथ लिख देते हैं। सेम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, 3 2 6 एंड √28 × √27 कर देंगे हम, ठीक है। अब देखो, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ थोड़ा सा। 28 के जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो होता है 2 × 2 × 7, राइट। तो मैंने इसको खोल देती हूँ मैं पे, 2 × 2 × 7 × 7। अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में 2 पेयर्स बनाते हैं हम 2 2 के, तो अब ये पेयर होके बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा 6 × 2 × 7, फिर जो भी आपका आंसर आए। क्लियर। सीधे नेक्स्ट पे जाते हैं, डिवीजन पे। जैसे ये है, वही आप इसको लिख लो, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं हम इनको इस तरह से। अब वही कांस्टेंट्स नंबर्स जो होता है हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे, वेरिएबल्स को आपस में। 6 को 18 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3, 6 1 6, 6 3 18। अब दिस इज 7 एंड दिस इज 21। 21 क्या होता है, 3 × 7। अब √21 है तो इसका मतलब √3 × √7। अब मैं √7 से √7 कैंसिल कर दूंगी, यहाँ पे सिर्फ √3 बचेगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, √3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 √3। ओके, अब हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस पे जाते हैं। देखिए, सिंप्लीफाई के जो क्वेश्चंस होंगे आपके इस चैप्टर में, उनमें आपकी मेन 3 आइडेंटिटीज़ काफ़ी यूज़ होंगी। सो उसमें मैंने 2 आइडेंटिटी पे क्वेश्चन लिया है, 3rd आइडेंटिटी मैं आपको बता दूंगी सिंपली। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 - √11 × 3 + √11, तो आप इसको रिकोगनाइज करो, दिस इज a - b, a + b, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। सो दिस इज a - b, a + b, तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो a² - b² होता है। तो हम यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी विल सॉल्व दिस। a हमने किसको लिया है, 3 हमारा a है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर होगा, माइनस b हमारा क्या है, √11, तो यहाँ पे √11 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस √11 का स्क्वायर 11, क्योंकि √11 × √11 11 हो जाएगा। 9 - 11 दिस इज -2, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे -2। आइडेंटिटी यूज़ करके हमने सिंपली सॉल्व किया। आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी होती हैं, ये जो आपके मैथ्स की हर क्लास में कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं। एक और मैंने लिया है यहाँ पे √5 + √2 का होल स्क्वायर। सी, इट इज़ समथिंग लाइक a + b का होल स्क्वायर। तो अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो
तो ए क्या है हमारा √5, तो हम पहले करेंगे √5 स्क्वायर। बी है हमारा √2, तो √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, √5 स्क्वायर 5, √2 स्क्वायर 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अभी देखो 5 2 ज़ा 10 होता है, मतलब आप क्या करोगे, जो रूट वाले नंबर है उनके एक साथ मल्टीप्लाई करोगे और जो हमारा होल नंबर है यहाँ पे रेशनल है उसको अलग से। तो 2 एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10 √10। अभी √10 अगर सपोज परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम इसको खोल सकते थे, बट यहाँ पे ये नहीं है, तो एज इट इज़ रहेगा ये। 5 + 2 7 + 2 √10। अब आप इन दोनों को प्लस मत कीजिएगा क्योंकि इसके साथ तो एक वेरिएबल है यानी कि √10 है, जैसे हम अलजेब्रा में करते थे। सब इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं है, तो ये दोनों प्लस नहीं होंगे। तो ये हमारा आपका आंसर यहाँ पे आ गया। अब मैंने आपको कहा था 3 आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड होते हैं। मैं आपको थर्ड आइडेंटिटी यहाँ पे एज इट इज़ बता देती हूँ। थर्ड आइडेंटिटी होती है हमारी a - b का होल स्क्वायर, जिस a² + b² - 2ab। आपके जो क्वेश्चन है वो इस आइडेंटिटी पे भी बेस्ड हैं। तो जो भी हमने सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस किए ना, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब क्योंकि अब सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो है रेशनलाइजेशन। तो जब हम रेशनलाइजेशन समझ लेंगे तो हम दोनों टॉपिक्स को मिक्स करके फिर सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस करेंगे एक दो। अब रेशनलाइजेशन जो होता है ना, वो डिनोमिनेटर का होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेशनलाइजेशन? अब इसके वर्ड पे जाओ। रेशनलाइजेशन मतलब किसी को रेशनल बना देना। व्हाट वी डू हियर, we make denominator a rational number। ठीक है, इसको हमारा हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब समझ में तो ऐसे आएगा नहीं, अब रेशनल कैसे बनाओगे। सिंपल डायरेक्टली एग्जांपल्स पे जाओ, एग्जांपल्स करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिया है मैंने 1/√7। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है कि मुझे डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है। न्यूमरेटर चाहे इरेशनल हो या रेशनल हो, डजंट मैटर। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है √7। अब देखो √7 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो √7 का मतलब रेशनल बन जाए। अब देखो √7 है, अगर मैं इसमें √7 की मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये 7 बन जाएगा, जो कि रेशनल होता है। तो हमें यहाँ पर यही करना होता है। जब भी हमारा डिनोमिनेटर में एक सिंगल डिजिट है, मीन्स उसमें कोई प्लस माइनस करके इधर उधर कुछ नहीं है, ये एक सिंगल है जो कि रेशनल है, तो उसी नंबर की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको रेशनल बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी √7 × √7, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही हमें न्यूमरेटर में भी करनी होती है। तो ये आ जाएगा √7 एंड दिस इज 7 आ गया। ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है 7। तो हमने इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर दिया। दिस वॉज अ वेरी सिंपल थिंग। सेकेंड आता है, अब हम इसको थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 1/√7 - √6, इससे स्टार्ट करते हैं। अब हम देखो √7 - √6 ये हमारा पूरा है। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर आए वो हमें रेशनल मिले। तो हम अपनी आइडेंटिटीज़ पे जाते हैं, जो हमने अभी 3 आइडेंटिटीज़ देखी थी। सो अगर हम अपनी ये वाली आइडेंटिटी को देखें, a - b, a + b, a² - b²। सी, कोई भी रेशनल नंबर जो होता है हमारा, वो जो आपको भी फॉर दिस चैप्टर आपको जो भी कोई मिलने वाला है ना, वो सब आपको स्क्वायर रूट्स में मिलेंगे। तो स्क्वायर रूट से अब हम उनका स्क्वायर कर देंगे तो वो तो रेशनल हो ही जाएगा अपने आप। तो ये आइडेंटिटी एक ऐसी है जिसमें जो हमारा आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो प्रॉपर रेशनल नंबर होता है। सो हम क्या करेंगे, हम इन सभी क्वेश्चंस में ट्राई करेंगे कि हम ये वाली आइडेंटिटी फॉर्म कर सकें। सो दिस इज़ a - b। इसको a - b कंसिडर करो तो हमें इसको a + b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। a + b क्या होगा, √7 + √6। अब उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। न्यूमरेटर में इधर हमारा 1 था तो इसके तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये a - b, a + b, आप इस आइडेंटिटी पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो दिस इज √7² - √6²। दिस इज √7 + √6, √7² 7, √6² 6, माइनस करके आ जाएगा 1, तो आंसर आ गया √7 + √6/1। अपॉन 1 आप हटा सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, ऐसी स्टेप में डायरेक्टली, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 हम वैसे ही अज्यूम कर लेते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे मैं माइनस का लिया था, यहाँ पे मैं प्लस का ले रही हूँ, 1/√5 प्लस √2। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो सेम हमने लिया, यहाँ पे माइनस का था, तो हम इसका, अब हम ये प्लस में है तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, हमें फिर माइनस लगा के हम मल्टीप्लाई करेंगे। या इन शॉर्ट अगर हम उसको समझना चाहते हो आप शॉर्ट ट्रिक से, लाइक आपको आइडेंटिटी समझ नहीं आ रही है तो हम शॉर्ट ट्रिक से क्या समझते हो, बीच में जो साइन आता है ना उसको रिवर्स कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा √5 माइनस √2 की इधर 1 है, यहाँ पे क्या आएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि √5 माइनस √2, √5 स्क्वायर 5, √2 स्क्वायर 2 अपॉन में। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, √5 माइनस √2 अपॉन में 3। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। अब इस बार मैंने क्या करा है, न्यूमरेटर को 1 की बजाय दूसरा रेशनल नंबर रखा है। सो इट वॉन्ट मैटर। देखिए माइनस है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि √3 प्लस √5 से। अब जब आप इसके मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 5 तो बाहर आ जाएगा, √3 प्लस √5। यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी, a प्लस बी, तो यानी कि a स्क्वायर यानी कि √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर आपका 3 होता है, माइनस b स्क्वायर √5 स्क्वायर यानी कि 5, तो यह आ जाएगा 5 √3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस 5 इज माइनस के 2। माइनस आप ऊपर ले जाओ या यहीं पे भी रहने दो, आपका ये हो गया रेशनलाइज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा और टिपिकल लिया है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में केवल इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब ये इरेशनल और रेशनल का एक सम है या प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे एग्जांपल है 1/7 प्लस 3√2। अब देखो सेम तरीके से अपनाना है। हमने क्या करा था, यहाँ पे एक तरीके से हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने भी वही किया है, प्लस था यहाँ पे माइनस, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। इधर तो न्यूमरेटर 1 है ही, तो आपका डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 माइनस 3√2। अब अपॉन में दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, तो पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर इज 49। अब b का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, अब मैं इसको यहाँ पे अलग से समझा देती हूँ आपको। ये है 3√2 का स्क्वायर, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका 9, √2 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 9 2 ज़ा 18 आएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं माइनस की, तो दिस इज 7 माइनस 3√2 अपॉन 31। क्वेश्चन गेट सॉल्व्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें भी रेशनल और इरेशनल का मिक्सचर है और डिनोमिनेटर में भी वही सिंपल माइनस था यहाँ पे, तो प्लस लगा के अपने मल्टीप्लाई करी। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। देखो 4 प्लस 3√5, 4 प्लस 3√5, ये तो एक तरीके से इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। अब हमारा मेन आता है डिनोमिनेटर। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a है हमारा 4, b है हमारा 3√5, 4 स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। अब जब आप सॉल्व करोगे तो हमें इसको भी सॉल्व करके तो दिखाना ही पड़ेगा, हम इसको एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते, हम इसको भी खोलना पड़ता है हमको। तो अब इसको खोल लेते हैं। 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस बी स्क्वायर, सेम जैसा हमने ऊपर देखा था बी का स्क्वायर कैसे होगा, तो यानी कि 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आता है हमारा 9, √5 का स्क्वायर 5, तो दिस इज 9 इंटू 5 यानी कि 45। 16 प्लस 45 प्लस 2ab, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा हमारा 24√5। 4 स्क्वायर 16 माइनस 3√5 स्क्वायर, 3√5 से हमने ऊपर निकाला था 45, को सॉल्व कर लिया, इन दोनों को प्लस हो जाएगा, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 61 प्लस 24√5 अपॉन में माइनस के 29। अभी हमने रेशनलाइजेशन के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, अभी हमारा रेशनलाइजेशन का जो टॉपिक है ये अभी थोड़ा सा बचता है। इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, हम अपना रेशनलाइजेशन कंटिन्यू करेंगे, प्लस हम आपको यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें उसको भी कवर कर देंगे और हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। आपको समझ में आया हो, आप
प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको कोई भी अगर डाउट हो, आपको किसी भी क्वेश्चन का इलेबोरेशन चाहिए, जैसे इसी का ही अगर इलेबोरेशन चाहिए या किसी और क्वेश्चन का, या आपको कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें डाउट है, सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस। हम ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाएंगे आपके वो सारे डाउट सॉल्व करने के लिए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इन केस जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, हमने लास्ट वीडियो में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह पढ़ा था, आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको वो वीडियो चाहिए, उसका लिंक भी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू गाइस, बाय।